जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सावन माह की कथा का 9वां अध्याय। शीर्षक हरिदास की शिव भक्ति का चमत्कार और भगवान शिव का आशीर्वाद। हरिदास और उसका पुत्र माधव पूरे श्रद्धा भाव से सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते हुए रहे। वे प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करते, शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करते तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। पूरे गांव में उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल होने लगे। गांव के लोग चिंतित होकर हरिदास के पास आए और बोले, आप शिव जी के परम भगत हैं, कृपा भगवान भोलेनाथ से वर्षा की प्रार्थना कीजिए। हरिदास ने सभी ग्रामीणों से कहा, यदि हम सब सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें, अपने मन के दोष छोड़ दें और श्रद्धा से प्रार्थना करें तो भोलेनाथ अवश्य कृपा करेंगे। अगले सोमवार पूरे गांव ने मिलकर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। हरिदास और माधव ने पूरे दिन उपवास रखा और रात भर शिव का कीर्तन किया। वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। आधी रात के समय मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। हरिदास को ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, वत्स, तुम्हारी अटूट भक्ति और निष्काम सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही इस गांव का संकट समाप्त होगा। सुबह होते ही काले बादल छा गए, तेज वर्षा होने लगी। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। कुएं और तालाब पानी से भर गए। पूरे गांव में आनंद छा गया। सभी लोगों ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और हरिदास की भक्ति का प्रणाम किया। हरिदास ने विनम्रता से कहा, यह मेरा नहीं, भगवान शिव की असीम कृपा का फल है। जो भी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सावन में भोलेनाथ की आराधना करता है, उसके जीवन से के कष्ट दूर हो जाते हैं। उस दिन से गांव के सभी लोगों ने संकल्प लिया कि वे प्रत्येक सावन में शिव जी का व्रत, पूजा और सेवा करेंगे। गांव में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। हरिदास और माधव का जीवन शिव भक्ति का आदर्श बन गया। अध्याय 9 से सीख। सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ भक्ति और सामूहिक प्रार्थना से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना मन, वचन और कर्म से शिव भक्ति करने का सर्वोत्तम अवसर है। शिव पार्वती की कथा। माता पार्वती ने कैसे पाया अखंड सौभाग्य का वरदान। प्राचीन समय की बात है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत और पूजा है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, परिवार में सुख, शांति और भगवान की कृपा प्राप्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सावन का महीना मेरी आराधना का सबसे पवित्र समय है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन के सोमवार का व्रत करता है, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करता है तथा मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यदि ऐसा है तो मैं भी इस व्रत को पूर्ण विधि से करूँगी ताकि संसार के लोगों को इसका महत्व समझा सकूं।
सावन का पहला सोमवार आया। माता पार्वती प्रातःकाल गंगा स्नान करके भगवान शिव के सामने बैठी। उन्होंने शिवलिंग का गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक किया। फिर बेलपत्र, आँख के फूल, धतूरा और भस्म अर्पित की। धूप दीप जलाकर शिव चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ किया। पूजा के बाद माता पार्वती ने दिन भर उपवास रखा और संध्या समय निर्धनों को अन्न, वस्त्र और फल का दान किया। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूरी रात भजन कीर्तन किया। माता पार्वती की इस भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे प्रकट होकर बोले, देवी, तुमने संसार को यह संदेश दिया है कि केवल पूजा ही नहीं बल्कि सेवा, दया, संयम और श्रद्धा भी सच्ची भक्ति का भाग है। भगवान शिव ने आगे कहा, जो भी भगत सावन में सच्चे मन से मेरी और तुम्हारी पूजा करेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे, योग्य मनोकामनाएं पूर्ण होगी, परिवार में सुख शांति आएगी और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मिलेगी। इसके बाद माता पार्वती ने यह व्रत और उसकी महिमा ऋषियों तथा देवियों को बताई। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। तभी से सावन के सोमवार का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। कथा से शिक्षा। सच्ची पूजा केवल सामग्री से नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और सदाचार से पूर्ण होती है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति भक्ति के साथ अच्छे कर्म भी करता है, उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना।